मित्रों, आपको तो पता ही होगा अभिजीत दिपके के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर ये अभिजीत दिपके चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि ये अमेरिका में रहते हैं, वहीं रह करके इन्होंने ये पार्टी बनाई। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये पार्टी हिंदुस्तान की जड़ों को खोदने के लिए नहीं बनाई गई है? कैसे कहा जा सकता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो दरबारी है वो यदि हिंदुस्तान में आके ये कहते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को बना लिया अच्छा देश या अमीर देश या डेवलप कंट्री बना लिया, वैसे हम हिंदुस्तान को नहीं बनने देंगे। क्या आप ये नहीं जानते कि जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, उस सब में अमेरिका का हाथ था? तो अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दिपके जो पहले से ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उसके समर्थक रह चुके हैं, वो कैसे आप कह सकते हैं कि ये हमारी देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो मोदी साहब है, हमारे भारत देश की जो सफलता हो रही है या 11वें नंबर से 4-5वें नंबर में पहुंच चुका है, उससे जलने के लिए हमारे देश में एक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए अभिजीत दिपके नहीं आए हैं। देखिए, अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है और बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो खास तौर पर इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका से भारत आए थे। यानी कि भारत के जो अमेरिका से हमारे देश में क्या होना चाहिए, अमेरिका वाले डिसाइड कर रहे हैं। मानते हैं हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन इतने भी मासूम आप नहीं हैं या इतने मासूम हम नहीं हैं कि इस बात का अंदाजा ना लगा सके कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। देखिए, प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों के जो आज 6 जून का आंदोलन था उसमें अपना समर्थन दिया। हजारों छात्र और युवा आए, ऐसा कहा जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से आए। नीट, यूजी, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र आए थे। कई छात्र कॉकरोच के मास्क पहने, हाथों में तिरंगा लिए और फूल और अपनी पढ़ाई की किताबों को लेकर पहुंचे थे। अभिभावक और शिक्षक भी आए थे, युवाओं के साथ साथ उनके साथ। देखिए, अब ये कहा जाए कि रैली सफल हुई या असफल हुई, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। सरकार ने आज एक सबसे बड़ा बताओ को जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए कई महीनों तक लोग सरकार के सामने अपनी वो क्या कहते हैं इच्छा जाहिर करते हैं, परमिशन मांगते हैं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के दीपक अभिजीत दिपके के लिए सरकार इतनी मैं कहूँगा सुविधाजनक बात रही कि आज 6 जून को ही वो अमेरिका से भारत आए सुबह 6 बजे और आज ही वो अपना पुलिस स्टेशन गए। आज ही उन्होंने इस बात की अनुमति मांगी। देखो, कई कागजी अनुमति भी लेनी होती है, कौन कहाँ से आ रहा है, हजारों की भीड़ जुड़ेगी, अनुमति लेनी होती है। तो आज ही उन्हें ये अनुमति मिल गई और आज ही उन्होंने ये रैली कर भी दी। तो ये तो आप कोई नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन ये सच्चाई है कि सोशल मीडिया पर कुछ विरोधी गुटों या मीम्स द्वारा इसे असफल बताने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही थी। शांतिपूर्ण समापन हुआ। आंदोलनकारियों ने एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में पुलिस के लिए फूल ले रखे थे। दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा थी और बैरिकेडिंग के बीच ये प्रदर्शन पूरा हुआ बिना किसी हिंसा के, शांतिपूर्ण ढंग से। अब इसकी सख्त मांगे क्या थी? इस डिजिटल मूवमेंट का उद्देश्य नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना था। उनकी ऑनलाइन याचिका पर 8 लाख से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। सख्ती से निपटाया गया व्यवधान को। रैली में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे केवल 6 असामाजिक तत्वों को दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। देखिए, एक डिजिटल मीम पेज से शुरुआत हुई इस कॉकरोच जनता पार्टी की और देश के युवाओं की गंभीर समस्याओं, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा अनुशासित प्रदर्शन देखने को मिला आज 6 जून को। देखिए, मैं मानता हूं ये तो बहुत बड़ी बात है जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये जो शिक्षा मंत्री साहब है, मैं देखिए इतना कहना चाहूंगा, एक सच्चाई, यदि आप इंसान है तो सच्चाई से आपको वाकिफ होना पड़ेगा।